अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब आपको हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे उनके बारे में बता। रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब सारे रेजिस्टेंसेस को एक साथ लेके एक उसका जो एंड है उसको एक साथ और दूसरे को दूसरे के साथ लेके सबको एक बैटरी से अगर अपन कनेक्ट कर दें तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको जब अपन एक्सप्रेस करें तो अपन क्या कहेंगे कि व्हेन ऑल टुगेदर द वन एंड ऑफ number of resistors and another end of resistor connected to the same terminal, one terminals of one battery, एक बैटरी के टर्मिनल से उसको जोड़ देते हैं, वन एंड एक साथ, सेकंड एंड एक साथ, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में when one end of number of resistors all together एक साथ connected to one terminal of cell and others all together to other terminal of cell, combination is called, जो combination बनेगा combination is called parallel combination। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो देखिए ठीक उसी तरह से जैसे हमने 3 रजिस्टर्स लिए थे, हम यहां 3 रजिस्टर्स ले रहे हैं। एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है और तीसरा रजिस्टर ये है। तो इसके जो एंड है इन सबको ऑल टुगेदर एक साथ लेकर के और इधर एक साथ सबको लेकर के हम एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देंगे जिसका पोटेंशियल भी है, ठीक है। हमने इसका वैल्यू लिया, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब आप देखिए सेम बैटरी से फर्स्ट रजिस्टर भी कनेक्ट है, सेकंड भी कनेक्ट है, थर्ड भी कनेक्ट है, तो इनके जो पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे रजिस्टर के से अक्रॉस सेम होगा। यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। बट जो आपकी करंट है, करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर I। if this combination of resistor draw the I current, then current will flow from here and here up to here I, and it will divide in 3 branches। 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। मान लिया इसमें I1 करंट चली गई, इसमें I2 हो गई, इसमें I3 हो गई, तो यहां से I1 आएगी और यहां से I2 आएगी और यहां से I3 आएगी और सारा कंबाइन होके फिर से I1 के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें कोई कहीं किसी नेटवर्क में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमें चेक करना है तो करंट शुड बी डिवाइडेड एट द जंक्शन। किसी जंक्शन पर करंट को डिवाइड होना चाहिए और करंट डिवाइड होगा तो जहां से डिवाइड होगा वो सारे रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब इसके रूल ले लें अपन या लॉ लिख लेते हैं। रूल्स, लॉ लिखें, लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है, जो कुछ हमें दिख रहा है वही दिख रहा है। तो फर्स्ट होगा कि
across each registers is same। देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। सेकेंड, देयर इज different current through रजिस्टर्स में डिफरेंट करंट फ्लो होगी, ठीक है। और थर्ड जो होगा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये जो बन गया ऑफ सर्किट इज लेस देन स्मॉलेस्ट रजिस्टर। मतलब ये है कि अगर हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है तो उसका आंसर सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जहां हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है बाई द मीन्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर जो हमारे पास है, तो हम ज्यादा चाहिए होती है तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अगर हमारे पास बड़े बड़े रेजिस्टेंस हैं कई और हमें छोटी वैल्यू का चाहिए होता है तो हम उसको पैरेलल में यूज करते हैं, ठीक। फोर्थ ये होगा कि रिजल्टेंट रजिस्टर is the reciprocal का मतलब 1/, of equivalent resistance is equal to sum of reciprocal of individual register, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये जो हम जो निकाल रहे हैं अभी, इसके स्टेप्स आपको इसलिए पता होना चाहिए, कि जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यही जब स्टेप यूज करेंगे तो कोई जो वैल्यू मिसिंग होगी उसको हम उस स्टेप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सबसे पहले तो इस सर्किट में देखो जो टोटल करंट है, यहां लिखो टोटल करंट क्या है, सम ऑफ करंट्स है, जो अलग अलग रेजिस्टेंसेस से करंट जा रही है उनके सम के इक्वल टोटल करंट है। अब ओम्स लॉ से क्या है, B इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, ठीक है। ये हो गया, मान लिया हमने कि रिजल्टेंट के लिए है, रिजल्टेंट करंट V/I है, तो अब I1 कितना होगा, I1 हो जाएगा V/R1, I2 कितना हो जाएगा V/R2। देखो ये लिखेंगे ना, या V1 हो जाएगा या R1 हो जाएगा, या क्या कर रहा, हाँ, या I1 हो जाएगा या R1 हो जाएगा। तो क्या I1 निकालना है तो इसका डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक तरीके से I3 करेंगे तो V/R3 होगा। अब इस वाले फॉर्मूले में रख दें तो V/R, इसकी जगह रखना हो इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। देखो दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, V यहां से कॉमन आ गया तो 1/1 हो गया, तो हमने लिख लिया 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे 3 रेजिस्टेंसेस के लिए। लेकिन जब हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमें कहीं 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल निकालना हो तो हम जब इसको ऐसे लिख लें कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, R1 R2 नीचे आ जाएगा एलसीएम, या R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हम रिलेशन निकाल के ओरल तरीके से हम किसी रेजिस्टेंस के
नेटवर्क में हमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो 2 के पेयर करके हम रेजल्टेंट निकालते हुए उसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया है या आपको समझ आया है तो समझने के लिए और नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इसको आप लाइक कर लें या बेल का आइकन दबा लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आप जितने भी मैं वीडियो बताऊं वो आपको सारे पता लगते रहें। थैंक यू।